सुप्रभात। मैं दीक्षा हरजाई कक्षा 10वीं अ की छात्र आज आप सभी को कृष्ण की प्रिय भक्त मीराबाई के बारे में बताऊंगी। मीराबाई कृष्ण भक्ति और श्रद्धा से भरे रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त एवं संत कवित्री थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं नरसी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका और राग सोरठ के पद। चलिए उनके एक पद का आनंद लेते हैं। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री राज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इस पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि जिस प्रकार आपने साड़ी के कपड़े को बढ़ाकर द्रौपदी की इज्जत को बचाया, अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और जिस प्रकार गजराज को ग्रह से बचाया, हे श्री कृष्ण, उसी तरह आप अपनी इस दासी मीरा के भी सारे दुख हर लो। तो चलिए अब विस्तार से देखते हैं इस पद में आए गजेंद्र और ग्रह की कहानी। सुप्रभात। आज मैं दिक्षिता मालवीय कक्षा 10वीं की छात्र आपको गजेंद्र मोक्ष की कहानी बताऊंगी। आइए जानते हैं कि कहानी है क्या। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न राज्य किया करते थे। वह भगवान विष्णु के उपासक थे और उनका मानना था कि भगवान विष्णु ही उनके राज्य की व्यवस्था कर रहे हैं। अतः वे अपने राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर तपस्वियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न स्नान आदि कर प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। तभी महर्षि अगस्त्य अपने शिष्य के साथ वहां पहुंचे, लेकिन मौनव्रती राजा इंद्रद्युम्न प्रभु के ध्यान में लीन होने के कारण उनका सम्मान नहीं कर पाए। इस पर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को श्राप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की और अभिमानवश उनका आदर सत्कार भी नहीं किया, और ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गया है, इसीलिए इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। तभी राजा गज योनि को प्राप्त हो गए और इसी के बाद से वह त्रिकुट पर्वत पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार गज रूपी धारण किए राजा इंद्रद्युम्न, जिनका नाम अब गजेंद्र पड़ गया था, अपने गज साथियों के साथ प्यास बुझाने के लिए सरोवर गए। वहाँ प्यास तृप्त करते समय वह खेलने लगे। तभी वह एक बलवान मगरमच्छ ने गजेंद्र का पाँव पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत जोर लगाया, परंतु वह मगरमच्छ के मुख से अपना पाँव छुड़ाने में असफल रहा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। तब उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा भगवान विष्णु प्रकट हुए और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कर मगरमच्छ को मार गिराया। अंततः भगवान विष्णु ने गजेंद्र को मुक्त कर दिया और वह दोनों लुप्त हो गए। तो ये थी गजेंद्र मोक्ष की कहानी, जो श्रीमद् भागवतम से ली गई है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।